अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद बकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये हमारा केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है। उसका हम MOT यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला आर्टिकल कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 5 में, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो थी उसकी MOT डायग्राम बनानी सिखाई थी, और MOT बताया भी था ये किस तरह से लिगेंड फील्ड जो थ्योरी है या MOT ये किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है, उनकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करती है। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। एक हमारे पास है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से MOT के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हमें मेटल टू जो लिगेंड बॉन्ड होता है इसकी दो नेचर एक्सप्लेन करके बताती है, यानी उसकी आयोनिक भी एंड उसकी कोवलेंट नेचर दोनों ही। अगर मेटल टू लिगेंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है देन वो बॉन्ड आयोनिक होगा। अगर वो मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो देन वो कोवलेंट होगा। एक तो ये चीज़। फिर मैंने वहाँ ये भी एक्सप्लेन किया था किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल जो मेटल एटम के होते हैं या आयन के और लिगेंड के आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो सपोज करो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा सेंट्रल मेटल एटम का है, प्लस ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा लिगेंड का है। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में करेंगे ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग होती है दो तरह की, डिस्ट्रक्टिव जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो आउट ऑफ फेज ओवरलैप करते हैं और इससे जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिनिमम होता है। इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं लाइक दैट, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो हमारे पास ये बड़ी हायर एम्पलीट्यूड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एनर्जी के मुताबिक देखा जाए, अगर ये एनर्जी है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी पे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग हाईएस्ट एनर्जी पे। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहली ज्योमेट्री जिसका नाम है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम कॉन्सेप्ट ले आए हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली यूँ होता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, तो ये हमारे पास अगर सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड है, और यहाँ पे भी, और यहाँ, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। तो ये टेट्राहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री होती है। रियली होप कि ये आपको पहले पता है। और इस ज्योमेट्री में जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स वो बिटवीन दी एक्सेस अप्रोच कर रहे होते हैं, ये भी याद रहे। तो इसमें एग्जांपल अगर हम लें तो NiCl4 -2, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल आ जाएगी। तो हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे आते हैं जो मेन यहाँ पे हमारा पर्पस है। तो सबसे पहले हम निकल की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके 3D एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे वैलेंस शेल में आते हैं। ठीक है, तो ये 3D 5 हमने बना लिए। ये हम निकल के यानी सेंट्रल मेटल एटम के 3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, इसे थोड़ा सा हाईएस्ट एनर्जी पे 4s होगा एनर्जी में, उससे ऊपर फिर 4p होंगे, ये 3 होंगे, 1 2 और ये 3। सो दीज आर 4p। अब जो लिगेंड्स हैं, चूंकि 4 लिगेंड होंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है, 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। तो लिगेंड्स के लिए यहाँ पे मैं 4 बना लूँगा। सो लेट ड्रॉ दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हियर, 1 2 3 और ये 4। सो इनके नीचे मैं लिख देता हूँ ये लिगेंड्स के लिए है। ठीक है, सो दीज आर 4 लिगेंड्स। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये सेंट्रल मेटल एटम के M के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये लिगेंड्स के, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो लिखा ना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ से कैसे, इसमें ना इस ज्योमेट्री की जो डायग्राम हम बना रहे हैं इसमें हम सिर्फ S और P को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हुए इन्वॉल्व करेंगे, यानी D इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी रीज़न मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। देखो सबसे पहले तो आप ये जो 4s है
इसकी ओवरलैपिंग दिखाओगे किसके साथ, इन लिगेंड्स के साथ। तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो इससे हमारा बनेगा एक बॉन्डिंग सिग्मा एस एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है। अब ये जब p ओवरलैप करेगा, p3 ओवरलैप करेंगे ना, देखो sp3 है बेसिकली, तो हाइब्रिडाइजेशन से भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही है यहाँ पे, ये मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक। बाकी नोट्स इसके जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ ना, वो PDF फॉर्म में नोट्स हैं, तो वो मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक आपने ओपन करना है और उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आप इन नोट्सों को पढ़ना चाहते हो, तो सिग्मा हमारे पास यहाँ पे होंगे P, ये 3 हैं। अब इनके जो एंटी बॉन्डिंग है वो पहले बना लेते हैं, फिर D को बाद में लेके आते हैं। तो P के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हाईएस्ट एनर्जी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हाईएस्ट एनर्जी पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं वो P के बनाएंगे, ये 3 हैं अकॉर्डिंग टू आवर MOT डायग्राम, 1 2 और ये 3। तो इनके नाम होंगे सिग्मा स्टार P। ये सिग्मा P था, ये इनके तीनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिनको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार P, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी बॉन्डिंग भी बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग, ये लोअर एनर्जी पे और वो हायर एनर्जी पे। अब S वाले देखते हैं, ये S वाले इससे लोएस्ट एनर्जी पे होंगे और ये एक ही है, तो यहाँ पे आप बना लोगे। तो ये हमारे पास बना सिग्मा स्टार S। आई रियली होप के यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब जो D है बेसिकली वो यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों नहीं है, पहले तो उसकी रीज़न सुन लो। देखो अगर हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो D में कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1 2 3 4 और ये 5। D के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लिखो 8 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो क्लोरीन यानी क्लोराइड लिगेंड्स होते हैं ये वीक लिगेंड इफेक्ट शो करते हैं, तो ये जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ तो ये इतना पुल बैक नहीं करते, ठीक है, या पुश नहीं करते उनको किस तरफ, उनको पेयर होने के लिए, तो ये पेयर नहीं होंगे, ठीक। तो जब ये पेयर नहीं होंगे तो फिर ये सेपरेट रहेंगे, तो कोई भी D एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल मेटल एटम, उसके अंदर फिर लिगेंड्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, जो D हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बेसिकली इस ज्योमेट्री में इन्वॉल्व ही नहीं होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए यहाँ सिर्फ S और P इन्वॉल्व है। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में भी देख लेते हैं, एक तो ये बात है। दूसरा अगर हम D ऑर्बिटल्स की बात करें, ये 5 हैं टोटल, देखो ना तादाद में ये टोटल 5 हैं, 3D XY, 3D YZ और 3D ZX, और दूसरे हमारे पास 3D X² - Y² एंड 3D Z²। अब यहाँ पे आप चेक करो, हमारे पास जो 3 हैं 1 2 3, ये बिटवीन दी एक्सेस हैं, ये एक्सेस के बिटवीन हैं, और लिगेंड्स भी यहाँ पे एक्सेस के दरमियान अप्रोच करें, तो इन्होंने बॉन्डिंग में तो जाना नहीं। एंटी बॉन्डिंग में जो जाएंगे वो ये 3 होंगे, ये वाले, ये कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि इन पे हमें जो लिगेंड की रिपल्शन है वो ज़्यादा फील होगी, तो इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 हैं इनको हम T2G भी कहते हैं, इनकी जो सिमेट्री है यानी ट्रिपली डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये। अब ये जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग है D के, ये लिगेंड्स के साथ जब इनकी इंटरेक्शन होगी तब। बाकी पीछे बच के इसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल तादाद में ये हैं कितने, 5। उनमें से 3 जो थे मैंने आपको बताया एक्सेस के ऊपर लिगेंड चुके अप्रोच करेंगे, इन पर रिपल्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग में तो ये हिस्सा ले नहीं रहे। तो बाकी जो 2 बच गए वो हैं नॉन बॉन्डिंग, वो यहाँ पे उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सो इनको हम बोलते हैं EG डबली जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल्स। तो ये ना बॉन्डिंग है ना एंटी बॉन्डिंग, दीज आर नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग है, वो एंटी बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ पे आप स्टार भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास हैं नॉन बॉन्डिंग। आई रियली होप ये डायग्राम आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी MOT डायग्राम फॉर किधर गया, हाँ, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्सेस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको यहाँ पे समझना आसान हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपके लिए क्लियर होगी। यहाँ तक अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है इसको लाइक कर दें, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर कर दें। तो आइए लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही पे रहेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं, वहाँ पे हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने लगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं।
تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے پہ موو کرتے ہیں. اس میں اب ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اسکوئر پلینر جو کمپلیکسز ہیں ان کو, ٹھیک ہے, کہ ان کی MOT ڈائیگرام کیسے بنے گی. تو ایک بات سمپلیفائی کرنے کے لیے ہیبریٹائزیشن یہاں پہ ہوتی ہے SP2 اسکوئر پلینر کمپلیکسز میں. اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا جیومیٹری کو ڈسکس کرنا چاہیں اس سے پہلے میں الیکٹرانک کنفیگریشن لکھ دیتا ہوں. ایگزامپل ہم یہاں پہ جو لینے والے ہیں وہ ہے NiCN4 اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو چارج ہے وہ ہے -2. یہ اب اس میں اگر ہم نکل کو دیکھیں, نکل کی یہاں پہ +2 آکسیڈیشن سٹیٹ ہے. پہلے میں اس کا اٹامک نمبر 28 سے سمپلیفائی کر دیتا ہوں. ڈی میں یوں, یہ ہمارے پاس ڈی ہے 3D, پھر یہ 4s ہے اور یہ 4p ہے, ٹھیک ہے. دس از 3D, یہ ہمارے پاس 4s اور یہ 4p. اب اگر الیکٹرونز کی بات کی جائے تو یہاں پہ 8 الیکٹرون ہیں ڈی میں یوں, اور یہاں پہ ایس میں 2 الیکٹرون ہوتے ہیں, یہ ایمپٹی پڑے ہوتے ہیں 4p. جب یہ اپنی +2 آکسیڈیشن سٹیٹ میں جائے گی نکل سینٹرل میٹل ایٹم, تو یہاں سے یہ الیکٹرون ریموو ہو جائیں گے, تو ایس میں الیکٹرون نہیں ہوں گے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو چیزیں کلیئر ہیں. اب جب لیگنڈ اپروچ کریں گے, لیگنڈ چونکہ یہاں پہ اسٹرانگ لیگنڈ ہے نا, سیانو لیگنڈ, تو کیا ہوگا, جو ڈی کے الیکٹرونز ہیں وہ پیئرڈ ہو جاتے ہیں, پش کرتے ہیں نا الیکٹرونز کو. سیانو لیگنڈ جو ہیں پہلے یہاں پہ کلورائڈ لیگنڈ سے وہ ویک لیگنڈ ہوتے ہیں, تو یہ 4s ہے, یہ 4p ہے. تو یہ آفٹر لیگنڈ اپروچ جب یہاں پہ لیگنڈ آئیں گے, اپروچ کریں گے یہاں پہ لیگنڈ, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, الیکٹرون ہو جائیں گے پیئرڈ. تو اس کا ایک جو ڈی ہے نا وہ یہاں پہ انوالو ہوگا. تو دیکھو یہاں اگر ہم ہیبریٹائزیشن کے اکارڈنگ بھی بات کریں تو یہاں پہ ڈی ایس اور 2p انوالو ہوتے ہیں بانڈنگ میں, ٹھیک ہے, بانڈنگ میں. تو یہاں جب ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے, مالیکولر آربیٹل ڈائیگرام یا لیگنڈ فیلڈ ڈائیگرام, تو پھر ہم ڈی اٹامک آربیٹل کو بانڈنگ مالیکولر آربیٹل میں انوالو کریں گے. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ کلیئر ہوگا, ٹھیک ہے جی. اب دیکھو اگر ہم اس کی جیومیٹری کو ایکسپلین کریں تو یہاں پہ جیومیٹری ہوگی اسکوئر پلینر, اور آپ کو پتہ ہے اسکوئر پلینر میں جو لیگنڈز ہوتے ہیں وہ آن دی ایکسس اپروچ کرتے ہیں, آن دی ایکسس, ایکسس کے اوپر اپروچ کریں گے لیگنڈز جو ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس لیگنڈز ہیں, ٹھیک ہے, جو بالکل ایکسس کے اوپر اپروچ کر رہے ہیں. تو اس جیومیٹری کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں, اسکوئر پلینر کمپلیکس یہ جیومیٹری ہوتی ہے ہمارے پاس. تو آئیے اب ہم اس کی MOT ڈائیگرام کو ایکسپلین کرتے ہیں. تھوڑا دھیان سے اس کو بناتے ہوئے کچھ چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بناتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہو گیا 3D, ٹھیک ہے, ان کو 5 بناؤ گے, ٹھیک, 3D ہمارے پاس 5 ہیں, 1 2 3 چلو 4 5, یہ 5 پورے ہو گئے. سو دیز آر 3D. ان کے اوپر یہاں پہ 4s بنا لو, یہ ہمارے پاس 4s ہو گیا. ان کے اوپر یہاں پہ 4p ہیں, یہ ہمارے پاس 3 4p ہیں, ٹھیک. اب لیگنڈس کو بناتے ہیں ادھر اس سائڈ پہ. یہ ہمارے پاس آگے 4 لیگنڈ, 1 2 3 اور یہ 4, کیونکہ یہ کوآرڈینیشن نمبر 4 ہے. اگین ہم یہاں پہ کتنے لیگنڈس بنائیں گے, یس آف کورس ہم یہاں پہ 4 لیگنڈس بنائیں گے. یہ ہمارے پاس لیگنڈس ہو گئے. اب ان کی ہوگی اوور لیپنگ, ٹھیک ہے. اب اوور لیپنگ میں ڈی بھی انوالو ہے. سب سے پہلے لوئسٹ انرجی پہ جائیں گے ایس والے, تو یہ ہم پہلے بنائیں گے اکارڈنگ ٹو آور MOT ڈائیگرام. تو یہ ہمارے پاس آ گیا سگما ایس, ہے نا. پھر اس سے اوپر ڈی انوالو ہوگا, ڈی اٹامک آربیٹل. تو یہ ہمارے پاس ڈی کے لیے ڈی ٹوٹل 5 ہیں, ابھی صرف 1 انوالو ہے, تو یہ سگما ڈی. اور کون سا انوالو ہے شابش بتاؤ, ویری ویل ڈن. آئی ایکسپیکٹنگ کہ آپ بالکل صحیح بتاؤ گے, آئی واز ایکسپیکٹنگ, اور یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا. ڈی ایکس وائی ڈی وائی زی ڈی زی ایکس میں ایسے کہی جا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ نے غلط بھی بتایا ہو تو مجھے کیا پتا, آپ تو ویڈیو دیکھ رہے ہو بیٹھ کے, ہے نا. تو چلو خیر, پھر بھی میں لکھ کے بتاتا ہوں اور دیکھتے ہیں آپ نے صحیح بتایا یا نہیں بتایا, یا میں نے غلط سوچا. دیکھو ہمارے پاس بیسیکلی لیگنڈز نے ایکسس کے اوپر اپروچ کرنا ہے, تو ایکسس کے اوپر یہ صرف 2 ہیں. یہ اس کا مطلب بانڈنگ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا, کوئی ایکس اسکوئر وائی اسکوئر والا یہ والا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ انوالو ہوگا, یہ والا بانڈنگ, یہ بیسیکلی یہاں ہے. یہ جو ایک انوالو ہوا نا ڈی, وہ ان میں سے ہوا ہے, وہ ان میں سے نہیں ہوا, کیونکہ یہ تو ایکسس کے اوپر لائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب رہ گئے پی. پی جو ہے یہ یہاں پہ, یہ 2 انوالو ہوں گے. اب 3 کیوں نہیں ہے,
क्योंकि देखो हमने टोटल तो 4 एम्प्टी लिगेंड बनाने थे ना सेंट्रल मेटल एटम के, तो एक तो डी से आ गया, एक 4s से, और 2 4p से हैं, एक p का खाली बच गया, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको 2p को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिग्मा p। यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर देता हूँ साथ, ठीक है, बाद में, पहले मैं डायग्राम बना लूँ। तो अब देखो सबसे पहले तो जो हाईएस्ट एनर्जी पे होंगे ये सिग्मा स्टार p ही होते हैं हाईएस्ट एनर्जी पे, यस, देन फिर सिग्मा s और फिर d आएगा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे यहाँ पे होंगे ये हमारे पास ये 2 एंटी बॉन्डिंग, इनको क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार p, ये इसके एंटी बॉन्डिंग ये वाले हैं। फिर हम आएंगे s पे, तो s वाले एंटी बॉन्डिंग इनसे नीचे, इनसे लो एनर्जी पे होंगे, यानी यहाँ पे यूं बना लें आप, तो ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार s। ठीक है, अब d बनाने से पहले एक बात याद रखें, d यहाँ पे चलो मैं पहले बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास हो गया d का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो मैं ये इतनी कम एनर्जी पे क्यों बना रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ये हमारे पास है सिग्मा स्टार d, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये जो d है ना उसका एंटी बॉन्डिंग ये पड़ा है। अब जो हमारे पास p है एक खाली भी तो बच गया ना, देखो ये वाला, तो ये नॉन बॉन्डिंग में होगा, मैं वो भी बना देता हूँ। देखो ये जो है ये p एक नॉन बॉन्डिंग है, कौन सा, p, तो ये मैं नॉन बॉन्डिंग लिख देता हूँ साथ, नॉन बॉन्डिंग p है ये। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से, नॉन बॉन्डिंग ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है जो एक बच गया था। ठीक, यहाँ तक भी मुझे पूरा यकीन है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब रहा मसला d का। अब d कितने बचे सर, 4 बचे। देखो 1 2 3 4, ये तो बॉन्डिंग में चला गया, उसका एंटी बॉन्डिंग ये बन गया। अब d टोटल 1 2 3 4 बच गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब ये जो 2 है ना, ये वाले, ये 2 और ये 1, ये है नॉन बॉन्डिंग में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 2 और ये 1, ये है नॉन बॉन्डिंग में। तो होगा क्या, यहां पे आपको, मैं इसको रेड से बना देता हूं, आपको 2 सेट नजर आएंगे नॉन बॉन्डिंग के भी, ये अलग होगा और ये 2 अलग होंगे। ठीक, अब इनमें एक होगा T2G यानी ट्रिपली डीजनरेट, ये वाले, ये 2 ये हैं, और एक EG है यानी ये वाला है ना, तो ये 3 तो ये हो गए। अब एक कहां जाएगा, वो यहां पे सबसे बड़ा मसला होता है। वो ना बेसिकली S के साथ करेगा ओवरलैप। ये जो बच गया है ना 3D, ये S और ये इन दोनों का एक मिक्स्ड नेचर होगा, ये यहां पे होंगे, ये अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। तो इन दोनों का जो मिक्सर होगा, इसका और इसका, ये यहां पे एक पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी MOT डायग्राम हम बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे, यानी पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये, फिर इनके एंटी बॉन्डिंग ये 3, फिर इसका एक नॉन बॉन्डिंग है ना, फिर ये नॉन बॉन्डिंग, फिर एक ये जो ओवरलैपिंग वाला है। तो इस तरतीब से अगर आप चलोगे तो फिर तो ये मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रट्टा मारोगे, मतलब ऐसे याद रखोगे, फिर ये याद नहीं होना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और फिर आप गलती भी यहाँ पे करोगे। एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने डायग्राम बिल्कुल सही बनाई है या नहीं। यस, मैंने सारी एनर्जी का भी ख्याल रखा है, आप इसको जाके कंपेयर भी कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग कर लें, वहाँ पे जो PDF नोट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी यहाँ पे हो जाए तो बेस्ट होगा। इसी को अगर हम यहाँ पे ले लें तो D में 1 2 3 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक D एम्प्टी है, वो पहले नीचे जा चुका है। इधर लिगेंड्स के पास तो जाहिर बात है लॉन पेयर होंगे, ये तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। देखो 2 4 6 8, ये तो अभी बाद में हम देखेंगे ना, पहले हम ये लिगेंड्स वाले देख लेते हैं। वो यहाँ पे फिल होंगे 2 4 6 और 8। तो यूं लिगेंड्स के जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब रहा मसला इन इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अब इनमें से देखो नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3, तो ये तो इलेक्ट्रॉन चले गए 6 नॉन बॉन्डिंग में सीधे सीधे, और ये भी नॉन बॉन्डिंग ही है बेसिकली, ये वाला भी नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन ये मिक्सर है 4s का और 3d का।
تو یہاں پہ بھی 2 الیکٹران چلے جائیں گے. تو یوں اس کی اگر ہم الیکٹران کی فلنگ کریں تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹس مجھے پورا یقین ہے یہ جو میں نے لیکچر ایکسپلین کیا ہے جس میں میں نے کوآرڈینیشن نمبر 4 کو ٹیٹراہیڈرل اور اسکوئر کمپلیکسز میں ایکسپلین کیا, آپ کو یہ بالکل سمجھ آیا ہوگا. اور یہ جو لیکچر ہے نا یوٹیوب پہ آپ کو کم ہی ملے گا, یہ خاص طور پہ جو کوآرڈینیشن نمبر 4 ہے جس کو MOT یعنی لیگنڈ فیلڈ تھیوری میں ایکسپلین کیا گیا ہے, یہ بہت ریئر ہے. تو اگر آپ کو یہ لیکچر کسی کے آپ کے جو آپ کے فیلوز ہیں ان کو یہ لیکچر نہیں مل رہا تو ضرور ان کے ساتھ یہ آپ نے شیئر کر دینا ہے. تھینک یو سو مچ. لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.